हेलो प्यारे दोस्तों, आप सभी का एग्जाम स्टेटस चैनल में हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आज हम लेखक और कवि सीरीज परिचय की सीरीज में लेके आए हैं हिंदी साहित्य के निर्गुण ब्रह्म के उपासक और उलट भाषी कवि कबीर साहब। आज हम कबीर साहब के जीवन परिचय के बारे में पढ़ेंगे। एग्जाम में लगातार सवाल बनते आ रहे हैं और आपके एग्जाम में इस प्रकार के प्रश्न आते हैं जो हम बिल्कुल अच्छी तरीके से नोट्स वाइज आपको अध्ययन करवाएंगे और आपको ध्यान से पूरी क्लास को पढ़ना है और अपना एग्जाम में 100% अपनी तैयारी को श्योर करना है। तो देखिए, आज हम पढ़ते हैं कबीर साहब। कबीर साहब के जीवन परिचय में पढ़ने से पहले अपन को देखना होगा कि कबीर साहब का जन्म कहाँ हुआ और उनके जन्म परिचय संबंधी भी प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। और कबीर साहब के जीवन परिचय के साथ साथ उनका साहित्यिक परिचय भी पढ़ेंगे। यहां हम पढ़ेंगे उनकी जो बहुत प्रसिद्ध जो पुस्तक है जिनमें लगभग सब प्रकार के कबीर साहब के जीवन परिचय संबंधी जानकारी मिलती है। बीजक, जिनका नाम है बीजक, धर्मदास इनके चहेते शिष्य थे। इन्होंने उस पुस्तक को लिखा था। तो उनकी भाषा कैसी थी यहाँ पर अपन अध्ययन करेंगे। साथ साथ अपन देखेंगे कि कबीर साहब की भाषा में किन किन लोगों ने उनकी भाषा कौन सी मानी है, उनको भी हम अध्ययन करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो कबीर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? कबीर का शाब्दिक अर्थ महान होता है। ऐसा महान कवि उस समय की आडंबर और पाखंडवाद का विरोध इन्होंने बखूबी से किया था। और ऐसे पाखंड जो चारों तरफ उस समय फैला हुआ था और उस जमाने के अंदर धर्म पर बोलना कितना बड़ा पाप माना जाता था, उस समय उन्होंने सब धर्म के खिलाफ बोल करके सब धर्म की अच्छाइयों को अपने साहित्य में मुख्य स्थान दिया था। तो इनका सब जो कबीर साहब का अर्थ ही होता है महान, यानी कबीर शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है महान। काशी के लहरतारा तालाब में विक्रम संवत है यहाँ पे 1455 में यानी सन संवत 1398 में जन्म हुआ। जन्म परिचय संबंधी भी कई बार प्रश्न पूछा जाता है और ये लगभग अपन को कई जगह ईश्वर मिलता भी नहीं है, परंतु कबीर साहब ने एक पद में खुद नहीं कहा है कि उनका जन्म कब हुआ था। तो देखिए, पालन करने वाले माता पिता नीरू और नीमा चुल्ला थे। कहते हैं कि नीरू और नीमा के कोई पुत्र नहीं था, निसंतान दंपति थे और वो धोबी यानी कपड़े धोने का काम करते थे। तो एक समय एक तालाब के किनारे वो कपड़ा धो रहे थे। तो उस समय कपड़े धोते वक्त उनको एक कहते हैं कमल के फूल में एक बच्चे के रोने की आवाज आई और वहां जाकर के देखा तो एक बच्चा उस फूल के अंदर, छोटा सा बच्चा था। उनको वो उठा के घर लेके आए, वहां पर उन्होंने उनका पालन पोषण किया। और ये जो है कबीर साहब के जीवन से जुड़ी हुई एक बात आपके ध्यान में आती है, जहन में आती है। कहीं पे उनको एक नदी के किनारे कहते हैं और नदी के किनारे कपड़े धो रहे थे और वहां पर एक बॉक्स में एक बच्चा तैरता हुआ आया और उनको उठा करके वो घर ले गए। अलग अलग किंवदंतियां यहाँ पे प्रचलित हैं। तो कबीर साहब खुद क्या कहते हैं एक दोहे में, देखिए, संवत 1455 साल गए चंद्रवार एक ठाठ भई, जेठ सुधी बरसा जात को पूर्णमासी तीती हम प्रगट भये। इस पद में खुद उन्होंने कहा है कि जो कबीर साहब का जो जन्म माना उन्होंने कि संवत 1455 में विक्रम संवत 1455 चंद्रवार सोमवार के दिन जेठ शुक्ल पक्ष, जेठ माह के शुक्ल पक्ष में सोमवार को जन्म हुआ था। ये माना जाता है, खुद उन्होंने अपने पद में लिखा, अपने दोहे में लिखा था। ठीक है। उनकी पत्नी का नाम लोई था, उनकी पत्नी का नाम लोई था। और कुछ विद्वान धनिया भी मानते हैं और कुछ विद्वान इनका नाम रमनिया जो है रमनिया को भी मानते हैं। अलग अलग विद्वान अलग अलग मानते हैं। लगभग साहित्य के अंदर लोई नाम ज्यादा आता है। ठीक है। अब ये तो था उनका बेसिक परिचय, उनकी जो जानकारी। आगे हम देखते हैं, पुत्री का नाम कमाली था और पुत्र का नाम कमाल था। पुत्री और पुत्री, पुत्र और पुत्री का नाम, यानी पुत्र का नाम था, पुत्री का नाम कमाली था और पुत्र का नाम कमाल था। इनके प्रसिद्ध शिष्य जो मैंने वीडियो में पहले ही जिक्र किया था, धर्मदास। धर्मदास उनके प्रसिद्ध शिष्य थे जिन्होंने संवत विक्रम संवत 1521 यानी सन संवत
64 ईस्वी में एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम था बीजक। बीजक ग्रंथ लिखा था और उस बीजक ग्रंथ में सब प्रकार के उनकी जो शिक्षाएं हैं, कबीर साहब खुद पढ़े लिखे नहीं थे, उनके शिष्य ने ही सारी उनकी जो रचनाएं वगैरह हैं उनको संकलित, जो भी बोलते थे उनको लिखने का काम करते थे और अलग अलग जो है ग्रंथों के अंदर संकलित भी करते थे। उनके शिष्य का नाम था धर्मदास। ठीक है ना, ये चीज आपको याद रखनी, वो इंपॉर्टेंट फैक्ट है। कबीर के नीति संबंधी उपदेश, जो उन्होंने नीति संबंधी उपदेश दिए थे, अच्छे नीति प्रेरक जो दोहे लिखे थे, वो साकी में है। ठीक है ना, छंद यानी काव्य रूप उसको छंद कहते हैं, उसमें मिलते हैं। नीति संबंधी बातें आपको साकी में मिलेगी। ठीक है ना, साकी शब्द यानी जिसका अर्थ होता है साक्षी, और उसका जो तत्सम रूप है यानी साकी का ही तद्भव रूप है साक्षी शब्द, साक्षी। और उसके अंदर उपदेशात्मक बातें हैं, यानी उपदेश संबंधी बातें देखने को मिलती है। साकी दोहे के रूप में लिए हुए हैं। बीजक में साकियों की संख्या है कितनी है? 353 साकियां मिलती हैं। अब साकी का मतलब भी आपको समझ में आ गया। साकी का मतलब होता है साक्षी, यानी उसका जो तत्सम रूप होगा, जो तद्भव रूप होता है वो होता है साक्षी, और उसमें उपदेशात्मक बातें बताई गई हैं। आगे चल के देखते हैं अपन। आचार्य श्याम सुंदर दास ने कबीर साहब के जीवन के बारे में क्या कहा था, उनकी भाषा के बारे में क्या कहा था, यहां से फैक्ट आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। तो देखिए, किंतु नागरिक प्रचारणी सभा द्वारा संपादक जो ग्रंथ है कबीर ग्रंथावली में साकियों की संख्या 809 भी बताई गई है। ठीक है, जो 59 अंगों में विभाजित है। सर्वाधिक साकी जो साकी है वो है 62, और वो किस विषय संबंधित है? चेतावनी को अंग में देखने को मिलती है। ज्यादातर जो साकियां हैं उनकी जो संख्या है, सर्वाधिक साकियां कौन सी मिलती हैं? चेतावनी को अंग, और वो है कितने? 62। ठीक है, अब देखिए रेमेनी। रेमेनी क्या होती है? रेमेनी जो पूरी जो अपनी बीजक पुस्तक है वो 3 भागों में अलग अलग बांटी हुई है, साकी, रेमेनी और शब्द। ठीक है ना, ये 3 भागों में उनको बांटा गया है। तो साकी का तो शब्द हमने पढ़ा है, अब देखते हैं रेमेनी किसे कहते हैं। रेमेनी पदों का रूप लिया हुआ है, यानी ऐसे पद जो गे पद हैं, ठीक है ना, जिसको हम गा सकते हैं, गे पद हैं। ये साकी और चौपाई, चौपाई छंद के अंदर लिखा हुआ है, और साकी और चौपाई दोनों का संयुक्त रूप क्या कहलाता है? रेमेनी कहलाता है। साकी प्लस चौपाई। चौपाई एक छंद का नाम है, और साकी और चौपाई दोनों को संयुक्त रूप से क्या कहते हैं? इनको संयुक्त रूप से कहते हैं रेमेनी। ठीक है ना, ये चीज भी आपको ध्यान में रखना है। तो चलें आगे देखते हैं और कबीर साहब के जीवन के बारे में, या कबीर साहब की जो है जीवन में उन्होंने क्या कहा था। एक चीज आती है आगे, शब्द, शब्द। ठीक है, एक शब्द अलग होता, शब्द है ये, शब्द। ठीक है, यहां देखिए इस डायग्राम में आप समझ सकते हो उनकी जो पुस्तक थी जिसका नाम था बीजक, ये, और हम आगे इसको अध्ययन करेंगे। बीजक को इन्होंने 3 भागों में बांटा था, यानी 3 इनके अलग अलग भाग हैं। एक तो है साकी, ठीक है, एक है रेमेनी, और एक है शब्द। तो यहाँ पे अपन ने रेमेनी और शब्द के जो साकी के बारे में पढ़ा है। अब देखते हैं शब्द किसे कहते हैं। कबीर के गए पद हैं, यहाँ पर गाए जाने वाले पद हैं, यानी जिसको अपन गाते हैं, लगभग देखते हैं कहीं जागरण वगैरह के अंदर भी गाए जाते हैं कबीर साहब के पद। कबीर की उलट भाषियां भी प्रचलित हैं, प्रकट करने में उल्टा अर्थ प्रयोग करते हैं। कुछ उल्टी भाषा, उल्ट भाषी थे, यानी कहते तो वो अपनी भाषा के अंदर उल्टा, परंतु सही कहते थे। ठीक है ना, उल्ट भाषी थे। खागा सिंह चरावे गाई, एक उलट भाषी है, मैं आपको सुनाता हूं। खागा सिंह चरावे गाई, चेले के गुरु लागे पाई, जल की मछली तरवर ब्याई, पहले पूत पीछे बरमाई। ये उनकी जो कुछ उलट भाषियां हैं, जिनको उलट भाषी कहते हैं, यानी इस संसार के अंदर सर्वप्रथम ईर्ष्या, माया, मोह वो जन्म लेती हैं, और उसके बाद मानव का जन्म होता है। जैसे ही मानव इस संसार में आता है और वो उस माया मोह के अंदर ग्रसित हो जाता है, तो कबीर साहब ने कहा कि खाका सिंह चरावे गाई, यानी खड़ा शेर है, गाय को चरा रहा है। खाका सिंह चरावे गाई, चेले के गुरु लागे पाई, और गुरु है जो है चेले के पाऊ
लग रहा है। चेले के गुरु लागे पाई, जल की मछली तरवर भी आई। और जल की मछली है वो ऊपर पेड़ पे अंडा देती है। जल की मछली तरवर ब्याही, पहले पूत पीछे बरमाही, चेले के गुरु लागे पाई। ये उलटवासी है। उलटवासी का मतलब वो कहते थे कि संसार के अंदर पहले ईर्ष्या माया मोह जन्म लेती है, उसके बाद आदमी जन्म लेता है और वो कीट पतंगे की तरह उस संसार के अंदर माया मोह में ग्रसित होकर उसी में पड़ करके भस्म हो जाता है। तो देखिए, ये तो उनकी जो गैपद वाली शैलियां थी। कबीर के आलोचक भी थे। भाई, जब आदमी प्रसिद्ध होता है तो उसका आलोचक होना भी जरूरी होता है। जब तक आपकी आलोचना नहीं की जाती है तब तक आपके अंदर क्या कमियां हैं आप उसको नहीं पहचान सकते हो। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जो हिंदी के बहुत बड़े गद्यकार थे, वो उनके आलोचक थे कबीर साहब के, ठीक है ना। बाबू श्याम सुंदर दास, पीताम्बर दत्त बड़द्वाल और परशुराम चतुर्वेदी प्रमुख थे। ये 4 लोग थे जो कबीर साहब की आलोचना करते थे। यानी उनकी शिक्षाओं से संबंध नहीं थे, ये उनका जुड़ाव नहीं था, मतभेद कह सकते हैं कि आलोचना करने वाले थे। ठीक है, आगे चल के देखते हैं। आगे देखिए, कबीर पर प्रभाव, यानी कबीर ने भी अलग अलग जगहों से अपनी चीजें सीखी हैं। कबीर साहब ने भी अलग अलग ग्रंथों से, अलग अलग सिद्धों से, कहीं जो है अपने हर धर्म से उन्होंने कुछ ना कुछ सीखा है और सीख करके अपना एक निचोड़ निकाला उन्होंने कि कौन सी चीज सही है और कौन सी गलत है। जो चीज गलत है उसको उन्होंने छोड़ा है और उनका विरोध भी किया है। ठीक है ना, मूर्ति पूजा जैसे अलग अलग चीजों का उन्होंने विरोध भी किया। जो पाखंडवाद है, इस प्रकार की जो भ्रांतियां फैली हुई है, छुआछूत है, जातिवाद है, इनका उन्होंने खूब विरोध किया। तो जो सही चीज थी उनसे सीखा भी है। तो क्या क्या सीखा, देखिए यहां से प्रश्न आपका बनता है, सिद्धों से क्या सीखा। सिद्धों से सदुगड़ी भाषा, कबीर साहब की भाषा सदुगड़ी थी। सदुगड़ी का मतलब होता है कि बहुत 4-5 भाषाओं, बहुत सारी भाषाओं का मेल था। कबीर साहब पढ़े लिखे नहीं थे, जो उनके मन में भाषा का शब्द आता था उसको अपने ग्रंथ में लिख देते थे। सदुगड़ी थी या पंचमेल खिचड़ी कह सकते हैं। ठीक है, सदुगड़ी भाषा साकी और रेमेनी दोनों का संयोग था। ठीक है ना, और खंडन तथा मंडन की प्रवृत्ति, साधनात्मक और रहस्यवाद और उलटवासी, ये चीजें उन्होंने सिद्धों से सीखी थी। ये चीजें उन्होंने सिद्धों से सीखी थी। ठीक है ना, और ये प्रश्न भी आता है कि सिद्ध और नातों दोनों का प्रभाव कबीर साहब के जीवन पे पड़ा था। ठीक है, नातों से क्या सीखा है उन्होंने, शुद्ध आचरण पर बल, शुद्धाचरण पर बल और गुरु महिमा और हठ योग। हठ योग कई बार पूछा जाता है, हठ योग उन्होंने कहां से सीखा था, सिद्धों से, नातों से सीखा था। ठीक है ना, नातों से, सिद्धों से जो चीज सीखी जाती है, नेट में ऐसे प्रश्न आते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, उसके बाद वेदांत और उपनिषदों, उपनिषद वो उनसे उन्होंने क्या सीखा था, वेदांत और उपनिषदों से क्या सीखा था, उन्होंने सीखा था ब्रह्मवाद। ठीक है ना, शंकराचार्य जो बहुत बड़े महात्मा थे, शंकराचार्य से क्या सीखा, अद्वैतवाद शंकराचार्य से सीखा था। अद्वैत का मतलब होता है जीव जगत और माया संबंधी विचार। ठीक है ना, ये उन्होंने अद्वैतवाद शंकराचार्य से सीखा था। सूफी भक्तों से क्या सीखा, सूफियों का प्रभाव भी पड़ा था। तो सूफियों से उन्होंने क्या सीखा, देखो सूफियों से सीखा था भावनात्मक रहस्यवाद, प्रेम की पीर। ठीक है ना, ढाई अकर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। ठीक है ना, प्रेम की पीर और परमात्मा का सौंदर्य। परमात्मा का सौंदर्य, कबीर साहब कहते थे कि सबके घट में भगवान का वास होता है, सबके घट में भगवान का वास होता है, और जो पहचान लेता है, जिसमें ज्ञान का प्रकाश या ज्योति जगती है, वो भगवान को पहचान लेता है। अन्यथा भगवान मंदिर और मस्जिदों में कहीं भी ढूंढने पे भगवान मिलते नहीं है। तो परमात्मा का सौंदर्य, आत्मा परमात्मा के साथ में मिलन हो जाता है, तो परमात्मा का सौंदर्य कैसा होता है उसके ऊपर भी उन्होंने वो चीजें सीखी थी। कहां से, सूफियों से सीखी थी। अब उन्होंने वैष्णवों से क्या सीखा था, वैष्णवों से अहिंसा, अहिंसावादी चीजें, अहिंसा, प्रपत्ति और रामा नाम, ये चीज उन्होंने कहां से सीखी थी, वैष्णवों से सीखी थी। अब इस्लाम धर्म से भी सीखा था। इस्लाम धर्म से सीखा था आपने एकेश्वरवाद, यानी एकेश्वर का वाद का मतलब होता है ईश्वर एक होता है, ईश्वर एक है, चाहे उसको राम कह दो, अल्लाह कह दो, ईश्वर कह दो, चाहे खुदा कह दो, कुछ भी कह दो, पर ईश्वर एक है। एकेश्वरवाद सीखा था इन्होंने इस्लाम धर्म से। बहुत सारी चीजें उन्होंने अलग अलग धर्मों से अच्छी अच्छी चीजें आपने सीखी थी। तो देखिए, बौद्धों की मायान शाखा से इन्होंने क्या सीखा था, बौद्ध धर्म 2 शाखाओं में बटा, मायान और जो है हीनयान 2 शाखाओं में बट गया था। तो मायान शाखा से इन्होंने क्या सीखा, क्षण भंगुरता तथा मध्यम मार्ग। क्षण भंगुरता का मतलब होता है
पल में नष्ट हो जाना। हमारा जो शरीर है वो क्षण भंगुर है, कब खत्म हो जाए उसका कोई वास्ता नहीं होता है, कोई विश्वास नहीं होता है। आदमी आज है और कल है नहीं, एक सेकंड का पता नहीं चलता है। तो क्षण भंगुरता सीखी थी कहां से? बौद्ध धर्म से सीखी थी, मायान शाखा से, ठीक है ना। अब दो चीजें आती, एक तो सुरती, सुरती और नृत्य, ठीक है ना। सुरती और नृत्य का क्या अर्थ होता है? सुरती और नृत्य, इनको अपन समझते हैं थोड़ा। सुरती और नृत्य यानी परमात्मा प्राप्ति में आनंद की अवस्था वह सुरती कहलाती है। यानी परमात्मा को प्राप्त करने पे जो आनंद मिलता है, परमात्मा और आत्मा का जब मिलन होता है और उसके बाद जो आनंद की अनुभूति होती है वह उसे कहते हैं सुरती, ठीक है ना। सुरती क्या कहते हैं? सुरती। और निरति किसे कहते हैं? जगत प्रपंच से जो मुक्त या जगत के विषय वासना से जो मुक्त होता है उसे कहते हैं निरति। ये दोनों चीजें आपको समझ में आ जानी चाहिए। यानी आत्मा परमात्मा से मिलने के बाद जो आनंद की अनुभूति होती है उसे तो कहते हैं सुरती, सुरति। और माया मोह से आदमी विमुख हो जाता है, माया मोह से विषय वासना से जो मुक्त की अवस्था होती है उसे क्या कहते हैं? नृत्य कहते हैं। अब यह चीज पढ़े, उसके बाद आगे हम पढ़ेंगे कबीर साहब की काव्य शैली कैसी थी। कबीर साहब की काव्य शैली कैसी थी? तो देखो, जहां खंडन मंडन की प्रवृत्ति मिलती है वहां औज गुण प्रधान शैली का प्रयोग होता है। खंडन मंडन की जहां प्रवृत्ति मिलती है वहां पर औज गुण की प्रधानता थी। औज गुण यानी जोशीली बातें, जहां पर जोश, औज गुण के साथ में वीर रस जुड़ा हुआ होता है, ये ध्यान रखना आप, ठीक है ना। जहां वीरता का भाव होता है वो औज गुण की प्रधानता होती है। उसके साथ साथ में उपदेशात्मक शैली, उपदेशात्मक शैली मतलब जहां उपदेश देते हुए पाए गए, उपदेश देते हुए जहां पर जो पद आपको मिलते हैं वहां पर कौन सा गुण है? प्रसाद गुण शैली ज्यादा देखने को मिलती है, ठीक है ना। जहां भक्ति भाव की प्रधानता हो, प्रसाद गुण शैली, माधुर्य भाव, ठीक है। भावनात्मक रहस्यवाद, अनुभूति प्रेरक माधुर्य गुण युक्त है। यानी बिल्कुल जहां पर भावना जुड़ी हुई है, ईश्वर आत्मा परमात्मा वाली बातें होती है, वहां पर आपको जो है माधुर्य गुण देखने को मिलता है। अब आगे चल के देखते हैं कबीर साहब की भाषा। ये चीज फैक्ट है और यहां से प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं, तो इसको देखते हैं। देखो, कबीर साहब की भाषा कैसी थी? उसमें बहुत बड़े विचारक थे जिनका नाम था आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कबीर की भाषा को सदुकड़ी का, वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। इसको आप स्टार लगा लो, ये कई बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। और किसने कहा था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा। सदुकड़ी यानी बहुत सारी भाषाओं की जो खिचड़ी थी, जिसको हम पंचमेल खिचड़ी कहते हैं, ठीक है ना। पंचमेल खिचड़ी, देखो पंचमेल खिचड़ी किसने कहा? पंचमेल खिचड़ी। अब देखो इसमें सदुकड़ी किसने कहा? सदुकड़ी का रामचंद्र शुक्ल ने। पंचमेल खिचड़ी किसने कहा? श्याम सुंदर दास ने कहा। किसने कहा? श्याम सुंदर दास ने पंचमेल खिचड़ी। अब पंचमेल खिचड़ी के अंदर 5 भाषाओं का मिश्रण है। 5 भाषाएं कौन कौन सी है ये भी एग्जाम में आता है। देखो, पंचमेल खिचड़ी के अंदर ब्रज भाषा, अवधी, पश्चिमी हिंदी, जो जिसको राजस्थानी भी कहते हैं, भोजपुरी और पंजाबी, खड़ी बोली, ये जो है 5 भाषाएं, लगभग 1 2 3 4 और 5, ये 5 भाषाओं का जो मेल था उसे पंचमेल खिचड़ी कहते हैं। और ये किसने कहा? श्याम सुंदरदास ने। आगे चल के देखते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वाणी का डिक्टेटर का यानी तानाशाह, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये इसको भी एग्जाम में पूछा जाता है। इस पेज से आपके इस स्लाइड से सवाल बनेंगे, बनेंगे जरूर बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे, देखना, ठीक है ना। हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन था, उसको भी आप थोड़ा देख लेते हैं, याद करते हैं। ऐसे थे कबीर, सिर से पैर तक मस्त मौला, अनंत से पकड़ मस्त मौला, सिर से पैर तक मस्त मौला थे हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। आदत से अकड़, स्वभाव से फकड़ थे। आदत में अकड़पन था, ओज गुण था तो अकड़ तो था ही, ठीक है ना। और फकड़, और स्वभाव में बिल्कुल फकड़ थे। दिल से तर और दिमाग से दुरुस्त थे। दिल से तर और दिमाग से दुरुस्त, ये बात बड़ी मजे की कही थी उन्होंने। भक्तों के लिए निरही और वेशधारियों के लिए प्रचंड थे। जो वेशधारी धारण करते हैं, मुख में राम बगल में छुरी, उसके ऊपर प्रचंड का काम करते थे, है ना। बहुत सारे संतों के वस्त्र धारण कर ले परंतु राम नाम जपते नहीं है। मुख में राम और बगल में छुरी रखने वालों के लिए कबीर साहब प्रचंड का काम करते थे।
और उनको वो सिखाते भी थे, उनको बताते भी थे कि आप ये चीज गलत कर रहे हो। तो आगे देखते हैं, ये तो चीज हमने पढ़ी। उसके बाद रामचंद्र शुक्ल का जो कथन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, उसको भी कोड करना है। ये कई बार पूछा भी जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि कबीर ने ठीक मौके पर जनता के बीच ऐसे बड़े भाग को संभाला जो नाथ पंक्तियों के प्रभाव से प्रेम भाव और भक्ति रस से शून्य और सुस्त पड़ता जा रहा था। यानी उन्होंने कहा कि कबीर साहब ने उस समय ऐसे लोगों को संभाला जो नाथ और सिद्धों के प्रभाव में आकर के केवल जो है केवल क्या कर रहे थे, प्रेम भाव और भक्ति रस से शून्य और सुस्त पड़े जा रहे थे। यानी वो उन चीजों में सुस्तता और शून्यता की अवस्था में लेके चले गए थे। तो ये बात रामचंद्र शुक्ल ने कही थी। भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जन होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार हैं। प्रतिभा उसमें उनमें जो है बहुत प्रकट थी, उसमें कोई संदेह नहीं है। यानी कबीर साहब की जो भाषा चाहे उल्टबासी है या किस प्रकार के ही है, पंचमेल खिचड़ी है, परंतु ये रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि ये हो सकता है कि उनकी जो है प्रखर बुद्धि और उनकी प्रतिभा के अंदर किसी भी प्रकार का संदेह नहीं किया जा सकता, क्योंकि बड़े प्रखर और प्रचंड बुद्धि के धनी थे कबीर साहब। अब आगे चल के देखते हैं, आगे अपन पढ़ेंगे। यहाँ पे देखो, इस स्लाइड के अंदर पढ़ेंगे बीजक। यहां से प्रश्न आता है, बीजक जो उनकी पुस्तक थी, जो किसने लिखी थी, उनके जो चैत्य शिष्य थे जिनका नाम था धर्मदास। क्या नाम था? धर्मदास ने जो उनकी एक पुस्तक लिखी थी जिनका नाम था बीजक। अब बीजक को 3 भागों में बांटा, पहले ही मैंने बताया था। एक तो साकी, शब्द और रेमेनी, ठीक है, 3 भागों में बांटा। अब साकी के अंदर उनकी साकी की जो भाषा कैसी थी, साकी के अंदर किस किस भाषाओं का प्रयोग किया था, देखो। एक तो ब्रज भाषा, अवधी, और उसके साथ साथ में खड़ी बोली, राजस्थानी और पंजाबी। ये 1, 2, 3, 4 और 5 भाषाओं का प्रयोग उन्होंने किया था, किसमें? साकी के अंदर, ठीक है। अब 2 आता है शब्द और रेमेनी। शब्द और रेमेनी में उन्होंने ब्रज भाषा का प्रयोग किया। ब्रज भाषा और पूरी बोली, ये 2 भाषाओं का प्रयोग उन्होंने किसमें किया था? शब्द और रेमेनी में किया था। ये फैक्ट भी आपको याद रख लेना है अच्छी ढंग से, यहां से प्रश्न आता है भाई। अब देखते हैं, उन्होंने उनमें कुछ ऐसी जो चीज अपने के सामने बच गई है, उसको अब एक स्लाइड में लेने का हमने प्रयास किया। देखो कि दोहे का रूप लिए हुए हैं साकी, उपदेशात्मक शब्द गय पद हैं। यानी जहां पर उपदेशात्मक शब्द, उपदेशात्मक जो बातें हैं वो आपको दोहों के रूप में मिलती हैं, वो तो है साकी। और जिसमें उपदेश दिए हुए हैं और जो है शब्द वो गय पद है। गय पद का मतलब है जिसको गा करके लोगों के बीच में सुनाया जाता है। अब देखें, रेमेनी में चौपाई और साकी का मिश्रण है, ठीक है, और शब्द में रेमेनी दोनों का भावनात्मक रहस्य देखने को मिलता है। कबीर सिकंदर लोदी के समकालीन थे। ये इंपोर्टेंट फैक्ट आया आपके सामने। सिकंदर लोदी, जिनके समकालीन का मतलब होता है उस समय के काल में थे। आप देख लो, उस समय धर्म का वर्चस्व बहुत बड़ा था, ठीक है ना। धर्म के नाम पर लोग मरने मिटने को तैयार हो जाते थे, और उस समय एक धर्म का वर्चस्व ज्यादा था। तो उस सिकंदर लोदी के समकालीन थे। उन्होंने सब धर्म और सब ऐसे पाखंड और ऐसे उस समय की आडंबरों का उन्होंने खूब विरोध किया था। धर्मदास के ग्रंथ का नाम, और एक धर्मदास का ग्रंथ था जिसका नाम था सुख निदान। क्या नाम था? सुख निदान। ये भी फैक्ट आपको याद रखना है। कबीर परिचय के रचनाकार कौन थे? वेरी गुड, प्रश्न आया। देखो, कबीर रचनाकार परिचय के रचनाकार कौन थे? कई बार पूछा जाता है। अनंत दास। कौन थे? अनंत दास थे। कतिपय विद्वानों के अनुसार शेख तकी भी कबीर के गुरु माने गए हैं। जो है कतिपय शिष्य यानी कुछ विद्वान ये भी मानते हैं कि कबीर के गुरु का नाम क्या था? कबीर के गुरु का नाम यहाँ पर शेख माना जाता है, शेख तकी माना जाता है, शेख तकी, ठीक है, उनके गुरु का नाम था। तो यहाँ पे हमने कबीर साहब के जीवन को अच्छे ढंग से पढ़ा है, उनके साहित्य को एक छोटे से एक कह सकते हैं कि गागर में सागर भरने का हमने काम किया है। यानी इस स्लाइड में आपने जो भी स्लाइड आपके सामने आई है, यहां से प्रश्न आपका जरूर बनेगा। तो इस वीडियो को पूरा आपने देखा है और उसको ज्यादा से ज्यादा आपको शेयर करना है और सब्सक्राइबर करना है, लाइक करना है, जिसे आने वाला जो वीडियो आपको तुरंत और तत्काल मिल सके। धन्यवाद।